बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो पर आने का बेहद शुक्रिया। तो आप इस वीडियो के बारे में आप जो भी राय रखते होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं और कुछ वीडियोस भी देखने में आती हैं और रोज़मर्रा के लोग शख्सियत को हम कैसे पुरकशिश बनाएं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर लोगों के लिए शख्सियत को पुरकशिश बनाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ना बनाइए। सबसे पहले अपने आप के लिए बनाइए। और शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए आपको किसी किस्म के कीमियाई अमल की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपको कोई केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं चाहिए होता है और ना ही आपकी दिमाग की केमिस्ट्री का किसी के साथ मिलना ज़रूरी है। वो बहुत सादा चीज़ें हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप उनको जस्ट अपनाइए और आप अपनी शख्सियत को जादुई बना सकते हैं। उसके लिए आप देखिए, आप अपनी लाइफ की रूटीन को, लाइक आप अगर किसी आदमी से मिलते हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, वो आदमी आपसे मुखातिब है और आपको कॉल आती है और आप मोबाइल फ़ोन अपने कान के साथ लगा लेते हैं। आपने 1 मिनट में उस आदमी की इंपॉर्टेंस को तहस नहस कर दिया, आपने ज़मीन बोस कर दिया उस शख्सियत को जो आपके पास बैठी थी। अगर आप उनसे पूछ लें कि 1 मिनट मुझे देंगे मैं फ़ोन कॉल ले लूँ, तो वो अगर आपको इजाज़त दे रहे हैं या वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी ओके, ताकि वो अपनी बात रोक लें। अगर आपको फ़ोन सुनने ही नहीं चाहिए इखलाकी तौर पर, लेकिन अगर आपको फ़ोन कॉल लेनी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उनसे इजाज़त ज़रूर तलब कीजिए। नंबर 2, आप जब भी किसी से मिलें, आप मुसाफा करें तो आप उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देखें। सलाम आपसे ले रहे हैं और देख उधर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि उनकी नज़र में आपकी क्या हैसियत होगी। जो आपसे हाथ मिला रहे हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो सोचिए क्या इंप्रेशन जा रहा है। आपसे मुसाफा कर रहे हैं और वो लोग कुछ और, कोई बोर्ड वगैरह पढ़ रहे हैं या उनके हाथ में कोई पेपर है, तो सोचिए आपको कैसा लग रहा हो। ठीक इसी तरह जब आप ऐसा अमल करते हैं तो अगले आदमी पर भी कुछ ऐसा ही गुजर रहा होता है। तो आप मोहतात रहिए। जब भी किसी आदमी से बात कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज कीजिए। और नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि जब भी किसी से मुसाफा कीजिए तो आप उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, स्माइल पास कीजिए और फिर जादू देखिए। आप उस पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ते हैं और इस पर आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं आती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अमल है और इससे आपकी शख्सियत पर बड़ा असर पड़ता है। आप पुरकशिश नज़र आते हैं और आपकी शख्सियत में वो एक चेंज आना शुरू होता है और वो ग्रेजुअली आता है। वो एकदम से नहीं है कि आप इस आदत को अगर 1, 2, 3, 4% भी अगर आप डेली इम्प्रूवमेंट करें तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जब भी आप आई कांटेक्ट करते हैं, उसकी तवज्जो ले चुके होते हैं जब आप उससे आई कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ना करने की सूरत में मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी एक पार्टी के अंदर। तो मैंने ये मुसाफा करने का जो अमल है, इसमें कितनी ताकत होती है और कितनी कशिश होती है, ये मैंने महज 5 साल पहले सीखा है। जब उस पार्टी में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे थे, मुसाफा कर रहे थे। वो जाते मुसाफा करते, मैं बैठा देख रहा था, तो मैंने काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा उन ऑफिसर से मिलूं ज़रूर जाके। मैं उठा बेख्तियारी के अमल में, ये मेरा खुद पे इख्तियार नहीं था, इतना पुरजोश था कि मैं मिलूं ज़रूर। जब मैं जाकर मिला तो वो अपनी निशिस्त से खड़े हुए, मुझे जानते भी नहीं थे। जब वो निशिस्त से खड़े हुए तो उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना पुरजोश मुसाफा नहीं किया। खो तीनों रात वो इतना मज़ेदार लम्हा था, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सका। यानी उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे सिखाया कि मैंने सलाम कैसे लेना है। इतना दम था उनके हाथ में, उनके मुसाफे में और तरीक़ाकार में कि जब वो मेरे साथ मुसाफा कर रहे थे तो मेरी आंखों में आंखें डाले, मुस्कुरा रहे थे और पूछ रहे थे आपका क्या हाल है। वो मुसाफा आज तक मैं भूल नहीं सका और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया। यानी मैंने ज़िंदगी में उनसे सीखा कि आपने किसी पर इंप्रेशन कैसे छोड़ना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नंबर 3 ये है कि आप अपनी शख्सियत को जब पुरकशिश बनाते हैं तो उसके लिए लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आपका मेल जोल होता है, जिससे साबित होता है कि आपकी शख्सियत किस कदर पुरकशिश है। तो उसके लिए जब आप किसी के घर खाना खाने जाएँ, आपके सामने जो भी खाना है तो आप उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। लेकिन ये ना बताइए कि हाँ ये खाना बना है लेकिन इस तरह का खाना मैंने जो फ़लाँ जगह पर खाया था मुझे आज तक नहीं भूल सका। प्लीज़ ये कमेंट्स मत पास कीजिए। इससे आप उसकी दिल आज़ारी तो कर रहे हैं लेकिन आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं। और नंबर 2, ये आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत मनफी असर छोड़ती है, आपकी शख्सियत को एकदम से नीचे लेकर आती है। आप बल्कि उसके खाने की तारीफ़ कीजिए, अरेंजमेंट्स की तारीफ़ कीजिए और उस प्रेजेंटेशन की, जिस तरह से आपके मेज़बान ने आपके सामने खाना पेश किया।
ये अमल भी आपकी शख्सियत को बहुत जल्दी निखार पैदा करके सामने लाएगा। असल जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं समझा चुका हूँ, वरना इसमें इतनी ज़्यादा मिसालें हैं, ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत सादा चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी शख्सियत में लाकर अपनी पर्सनैलिटी को आप निखार सकते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास वो मुसलमानों के पास है। देखिए हमारे सैयद, हमारे सरदारुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इखलाक का चश्मा है, आला इखलाक का। देखिए उनकी शख्सियत से हम सीख सकते हैं। आप हमारे लिए हिदायत का सर चश्मा है। आप जैसे इखलाक पूरी कायनात में नहीं है, लेकिन अगर इखलाक का कोई स्कूल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत होती जिनसे हम सीख सकते हैं। और ये सारे आदाब, ये सारी चीज़ें सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और ये सारे इखलाकियात उन्हीं से शुरू हुए हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकते हैं। आपको ये बातें कैसे लगी हैं, आपकी इस राय का हमें कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पर आने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।